मीरा का विवाह मेरे गिरधर के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ और लौकिक रूप से लोगों को देखने के लिए मीरा का विवाह भोजराज के साथ संपन्न हुआ है। अलौकिक विवाह हुआ मीरा का। दिव्य भगवान ने जो वस्त्र द्वारका से लेके आए थे उसी वस्त्र में मीरा सजी हुई है, डोली पर बैठी है मेड़ता से मेवाड़ जाने के लिए। और जैसे ही विदाई ली मेड़ता से, मेड़ता बासी आंखों से अश्रु बहाकर बहुत रोए। मीरा हमारी बेटी हमको अनाथ बनाकर चली गई। बहुत रोए मेड़ता बासी। मीरा की मां मीरा को जाते हुए देख नहीं सकी, आंखों से इतने आंसू बहे। भीतर कमरे में दौड़ लगाकर गई है, पछाड़ खाकर गिर पड़ी। मेरी बेटी मीरा हमसे दूर हो गई। मीरा के पिता बहुत रोते हैं मीरा की विदाई करते समय, बहुत रोए। मीरा की डोली मेड़ता से जैसे ही मेवाड़ में पहुंची है, मेवाड़ में आज बारात स्वागत की बड़ी तैयारी की गई है। ढोल नगाड़े वाले द्वार पर खड़े हैं। मेवाड़ नगरी को बिल्कुल सजा रखा है दुल्हन की तरह। फूलों से चारों तरफ लदा हुआ मेवाड़ का वह दिव्य भवन, बंदरबान बने हुए हैं। और मीरा की सास रानी द्वार पर आरती का दीपक लेकर खड़ी है स्वागत करने के लिए। जैसे ही डोली मेवाड़ के द्वार पर पहुंची है और काहरों ने डोली को नीचे जमीन में रखा, सासू मां आई हैं आरती का दीपक लेकर। मीरा को डोली में से बाहर निकाला है और मीरा की जो आरती की, पधारो बहू तुम्हारा स्वागत है मेवाड़ में। और मीरा अपने पति के साथ, सास के साथ गीत गा रही थी। बहुत सारी स्त्रियां मेवाड़ राजभवन में प्रवेश कर गईं। सारा के सारा चारों तरफ का वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। हल्की सी फुहार आकाश से बरसी है मीरा के स्वागत में। सुगंधित वायु चलने लगा, वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। मीरा भीतर जब राजभवन में गईं, अपने कक्ष में पहुंची हैं जिस कमरे में इनको रहना था। एक बहुत सुंदर डबल बेड उसको सजा रखा था, बहुत सुंदर कमरा। मीरा जैसे ही उस कमरे में गई हैं, सबसे पहले गिरधर को कहां मैं स्थापित करूं, जगह देखने लगी और गिरधर जी को बहुत सुंदर जगह पर स्थापित किया। गिरधर लाल अब आपको यहीं रहना है। हाथ जोड़कर गिरधर को प्रार्थना किया है मीरा ने। गिरधर लाल को स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण बदलवा दिए। ठाकुर नए जगह पर आए हो तो नए वस्त्र पहनो। नए वस्त्र धारण कराए। फूल तोड़ के लेके आई है मीरा, फूल चढ़ाए हैं ठाकुर के चरण में। ठाकुर आज माला गूंथने का मेरे पास समय नहीं रहा, फूल से ही काम चला दो। उसी समय मीरा की ननद उदा आई है। भाभी साहब, मां ने बुलाया है आपको, चलिए रस्म करने बाकी हैं अभी। उदा के साथ मीरा चल पड़ी। चलो। और जैसे ही उदा के संग में मीरा सासू मां के पास पहुंची हैं, सासू मां ने थाली सजा रखी है पूजा की।
कई सारी स्त्रियां उनके अगल बगल में खड़ी हैं, मंगल गान कर रही हैं। भोजराज जी को बुलाया गया, भोजराज आए, मीरा का गठबंधन किया गया और गठबंधन करके भोजराज के साथ मीरा को कुलदेवी के मंदिर में पूजा करने के लिए ले जाया गया। और उस मंदिर में बहुत सारे गाने वाले, बजाने वाले, संगीत वाले बुला रखे थे। ढोलक मजीरा के थाप पर वहां पर सबके सब देवी की स्तुति गा रहे थे। कीर्तन में कुछ लोग नृत्य कर रहे थे, आनंद हो रहा था। मीरा अपने गिरधर गोपाल को स्मरण करते हुए वहां पर खड़ी है और वहां देवी का भजन चल रहा है। जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातरूप महेश्वरी हे मातरूप महेश्वरी और जैसे ही पूजा प्रारंभ हुई है, संकल्प हुआ, मीरा के हाथ में अक्षत चावल दी गई, संकल्प लिया है मीरा ने और पूजा प्रारंभ हो गई। और पूजा होने के बाद जैसे ही सास ने कहा, बहू देवी को प्रणाम करो, दंडवत करो, मीरा ने सास को कह दिया, सासू मां, हमारा मस्तक तो केवल और केवल गिरधर लाल जी के हाथों बिक चुका है। अब ये सिर किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता। मैं सिर झुकाकर किसी देवी देवता को मैं प्रणाम नहीं करूं। सास ने कहा, बहू ये कुलदेवी हैं, ये सर्व पूज्य हैं, इनको पूजा करो। नहीं सासू मां,
मैं केवल गिरधर जी को ही प्रणाम करती हूं, उसके अलावा और किसी को नहीं कर सकती। मैं श्याम सुंदर के अलावा अन्य किसी देवी देवता के आगे सिर नहीं झुकाती। सास ने थोड़ी कड़ी सी होकर के कहा, लेकिन मीरा मानने को तैयार नहीं। मीरा ने नहीं झुकाया सिर। हमारे वृंदावन में तुलसीदास जी जब आए, मेरे गोविंद खड़े थे। गोविंद ने दर्शन दिया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने कहा, ठाकुर ये इस रूप में तुम मेरे सामने आ गए, ठीक है, लेकिन मुझे तो आप जब धनुष बाण लेकर हाथ में दिखाएंगे ना, तभी मैं आपको प्रणाम करूंगा। ये बंसी वाले श्याम को मुझे नहीं प्रणाम करना। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। ये भक्त की एक अपने ठाकुर की प्रति दृढ़ निष्ठा है और ये अनन्यता है भाई। भक्त डरता नहीं किसी से, यहां तक कि अपने भगवान से भी नहीं डरता। ये निडरता और ये निडरता प्रदान करने वाली भगवान की भक्ति हुआ करती है। तुलसीदास जी ने अपने गोविंद गिरधर गोपाल से कह दिया, हे गोविंद, इस समय आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर पूरी तरह से आक्रांत कर रखा है। हिंदू सारे के सारे त्राही त्राही कर रहे हैं। सनातनियों का जीना हराम कर रखा है इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, और तुम बंसी बजाकर अपने भक्तों को रिझा रहे हो। नहीं ठाकुर, इस समय धनुष बाण हाथ में ले लो। जैसे ही तुलसीदास जी ने कहा, मेरे ठाकुर ने तुरंत धनुष बाण लेकर हाथ में, तब तुलसीदास जी को दर्शन दिया। और वो कथा आपको मालूम है, अकबर बंदी बना के ले गया था दिल्ली तुलसीदास जी, और बाद में तुलसीदास जी से चिढ़ गया तो वो जेल में डाल दिया। ऐ भगवान ने जो वानरों की सेना भेजी है, सारा के सारा उसके दरबार को तहस नहस कर दिया। घबरा गए मुगल शासक। तुलसीदास जी को बेरंग छोड़ना पड़ा, बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। ये भक्त की भरोसा, ये भक्त का भरोसा है मेरे भाई। मीरा ने किसी देवी को प्रणाम नहीं किया। अब तो पूजा करके जब वापस आ गई, देवी मंदिर से जब चलने लगी, देवी के मंदिर में चली रहा है कीर्तन। तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी। तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी। वापस आ गई अपने कक्ष में, आ गई। देवी का पूजन करवा तो रही थी सास, लेकिन उसमें मन नहीं था मीरा का। मन तो अपने गिरधर गोपाल में ही था। इसको कहते हैं अनन्यता। ये जो साधु होते हैं ना, वैष्णव साधु, ये अनन्य होते हैं। अपने ठाकुर के अलावा और किसी को वो बहुत ज्यादा पूछते नहीं है। बस वो सम्मान सबका करते हैं, लेकिन अपने ठाकुर प्रति ही समर्पित रहते हैं। जहां पर भी जाते हैं वो मंदिर में सब जगह चले जाते हैं, लेकिन
हर कोई मंदिर में जाकर अपने ठाकुर का ही वो दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। इसको कहते हैं अनन्यता। और एक शब्द हमारे साधुओं की भाषा में कहा जाता है फनन्यता। किसी ने पूछा कि ये फनन्यता क्या होता है? अनन्य भक्त तो होता है कि अपने इष्ट पर ही जो श्रद्धा करे। और ये फनन्य किसको कहा जाता है? किसी साधु से किसी ने पूछ लिया तो बहुत अच्छा उत्तर दिया साधु ने कि भैया अनन्य तो उसको कहा जाता है जो अपने इष्ट के ऊपर दृढ़ विश्वास करे, और फनन्य वो होता है अपने इष्ट के अलावा और किसी पे विश्वास न करे, दृढ़ता से अपने इष्ट को ही माने, वही तो फनन्य भक्त है। और वृंदावन धाम में तो भैया फनन्य भक्त बहुत घूमो करे। किस किस की चर्चा करें? ठाकुर आ गए मोहिनी शरण जी के सामने। ऐ बाबा नेत्र खोल। छोटा सा गिरधर गोपाल के रूप में आ गए। बाबा बाबा ऐसे नेत्र बंद करके ऐसे 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 बैठे हुए थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे, बाकी झांकी का दर्शन हो रहा था। उसी समय ठाकुर ने आकर जब आवाज लगाई, ए बाबा नेत्र खोल। हरिदास जी के परंपरा में टटिया आश्रम की यह घटना। मोहिनी शरण जी बोलने लगे, लल्ला यहां से भाग जा, जल्दी से हट जा तू यहां से। तब मेरे गिरधर गोपाल ने कहा, ए बाबा ज्यादा मत अगड़े, तोकू मैं दर्शन देवे के लिए तेरे सामने आया हूं, जरा नेत्र तो खोल। तू जिसको अपने हृदय में देख रहा है ना, मैं तेरे आंखन के सामने ठाड़ू, देख ले। मोहिनी शरण जी पूछने लगे, तुम कहां ठाड़े हो? ए बाबा तू तो है परिक्रमा के भीतर, वहां बैठो है, और मैं परिक्रमा के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। मोहिनी शरण जी बोलने लगे, तो भैया तुम वहीं ते लौट जाओ, तुम्हारो दर्शन ना करनो मोह। ठाकुर जी बोलने लगे, चोना दर्शन करनो भाई, क्या बात हो गई? मोहिनी शरण जी कहते हैं कि जो परिक्रमा के जो बाहर के जो ठाकुर है ना, उन पर मोको विश्वास ना है। वो तो चक्र सुदर्शन वाले होते हैं, और कब किसकी गर्दन उड़ा दे कोई विश्वास ना भैया। हम तो सीधे साधे भक्त हैं, या हमारे हम तो केवल मोर मुकुट वाले बंसी वाले श्याम को ही भजो करें। तुमको यदि मोको दर्शन देनो है तो परिक्रमा के भीतर आओ, बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर के रूप में ठाड़े हो जाओ तो मेरे नेत्र खुलेंगे, नहीं तो भैया तुम यहां से जा सकते हो। ये दृढ़ विश्वास, ये निष्ठा केवल और केवल अनन्य फनन्य भक्तों में हुआ करती है। और जिन्होंने अपने ठाकुर को प्राप्त किया और भक्ति में जिनकी दृढ़ निष्ठा है, उनको ही ठाकुर प्राप्त हुई है। मीरा ने पूजा नहीं किया। अब तो मीरा की जो उदा नाम की ननद थी, धौंकनी सी लंबी लंबी सांस लेकर और चीखते चिल्लाते अपने राणा सांगा के पास पहुंची, जो शिकायत की है, पिताश्री ये तो उल्टा आई है हमारे घर में, क्या बहू थोड़ी ना, ये तो उल्टा है। यानी आज कुलदेवी की पूजा ना करी, आज महारानी का अपमान कर दिया इसने। राणा साहब इस उल्टा को निकालो। धौंकनी सी लंबी लंबी सांस लेकर के उदा जब शिकायत करने गई, राणा सांगा थोड़ी सी नाराज तो हुए, लेकिन कुल बहू है, छोटी उम्र की है, अबूझ है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी, ऐसा करके उदा को समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन उदा कहां मानने वाली, ये चली गई भाभी के कमरे में, जो उलाहने दिए हैं भाभी को। तब मीरा कुछ बोली नहीं। मीरा तो अपने गिरधर गोपाल के भक्ति में ही लीन रहती है,
उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मीरा के कक्ष में दौड़े दौड़े उदा आई है। उदा ने कहा, भाभी आज गणगौर की पूजा है, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गणगौर की पूजा करने के लिए सारी स्त्रियां जाएंगी, तुमको भी जाना है। मीरा ने प्रश्न किया कि गणगौर की पूजा करने से क्या होता है? उदा ने कहा, समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, अटल सौभाग्य होता है। अच्छा ननदजू, तो आपकी शादी हुई थी तो आपने भी गणगौर की पूजा की थी? उदा बोलने लगी, मैंने तो कई बार की थी। अच्छा, तो आप विधवा कैसे हो गई? मीरा ने जो प्रश्न पूछा, उदा तो जैसे डंक मारने वाली सांप फफकार मारती है उस प्रकार से फूं फूं करके फफकार मारने लगी। जो क्रोध के मारे लाल पीली हुई है, उदा अपनी मां के पास जाकर दहाड़ मार मार करके रोने लगी। मां, ये भाभी तो मेरा अपमान करती है, उस दिन तुम्हारा अपमान किया, आज मेरा अपमान किया, इसको निकालो यहां से। षड्यंत्र करती है उदा, लेकिन किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र मीरा के ऊपर इसलिए सफल नहीं होता। भोजराज जी मीरा के साथ है। भोजराज जी जानते हैं कि मीरा निर्मल है, ये भक्ति करती है और अनन्य भक्त है। खूब समझाने की कोशिश करती उदा कभी कभी आकर, लेकिन मीरा संतों को बुलाती, संतों की सेवा करती, संतों के साथ कीर्तन गाती, भजन गाती। सारा के सारा मेवाड़ की स्त्रियां मीरा के इस व्यवहार से चिढ़ गईं, एकदम चिढ़ गईं। चारों तरफ मीरा की खसपस चर्चा होती, अरे ये तो कुलनाशने वाली है, इस प्रकार की स्त्रियां चर्चा कर रही हैं। लेकिन मीरा को कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो अपना ठाकुर की सेवा में लगी हैं, संतों की सेवा में लगी हैं। जितने भी संत पहले मेड़ता जाया करते थे, अब मीरा के मेवाड़ आने पर अब संतों की टोली, जो पहले पुष्कर जाते थे मेड़ता होकर, वो अब मेवाड़ होकर पुष्कर जाते हैं। उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। मीरा संतों के साथ रोज के रोज खूब भजन कीर्तन में मग्न रहती। जब मीरा रात को अपने कमरे में सोने गई प्रथम दिन, बहुत सुंदर बिस्तर लगा हुआ था, डबल बेड था। मीरा ने अपने ठाकुर को तो सुला दिया था, और बेड पर नहीं सोई मीरा, बेड के इधर के साइड में जो खाली जगह होता है वहां पर चटाई बिछाकर सो गई। राणा जी जब कमरे में पहुंचे, भोजराज जी, उन्होंने मीरा को नीचे जमीन में लेटा हुआ देखा, तो मीरा की भावना को समझकर भोजराज जी भी नीचे सोने का निर्णय लेते हैं। मीरा तो बेड के इधर के खाली जगह पर सो रही थी, भोजराज जी ने अपनी चटाई लेकर के उधर के खाली जगह पर अपना बिस्तर लगाया, वहां पर सो गए। मीरा ने जब खाली बेड देखा, अपने गिरधर गोपाल को ले जाकर उस सेज में लिटा दी। गिरधर गोपाल सेज में लेटे हैं, मीरा सेज के इधर, भोजराज जी उधर लेटे हैं। इस प्रकार उनकी दिनचर्या, किसी प्रकार की मीरा की भक्ति में भोजराज जी कभी भी बाधक नहीं बने। दिन भर भोजराज जी राजकाज के लिए जाया करते थे, मीरा अपने गिरधर गोपाल को रिझाती, रोज दरवाजा बंद करके ठाकुर के साथ नृत्य करती। एक दिन मीरा अपना दरवाजा बंद करके भजन गाकर झूम झूम कर नृत्य कर रही थी। दरवाजा बंद था और मीरा नृत्य कर रही थी। भोजराज जी जब आए, भोजराज जी ने जब देखा कि मीरा नृत्य कर रही है, झूम झूम कर गा रही है,
एक तारा बज रहा है, एक तारे की बजने की आवाज, मीरा के गाने की आवाज तो आ रही थी। भोजराज जी को लगा कि आज मीरा का यह भाव का आनंद मैं भी ले लूं। तो भोजराज जी ने खिड़की से उस भीतर की दृश्य का अवलोकन किया। मीरा नृत्य कर रही थी झूम झूम कर। हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की, कोई कहिया रे हरियावन की, कोई कहिया रे हरियावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की। भक्तमती मीराबाई की आपन आवे लिख रही है जे, आपन आवे लिख रही है जे, बनी परी ललचावन की, बनी परी ललचावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की। ये तो मुनैर कहो नहीं माने, ये तो मुनैर कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की। एक बार सभी लोग हाथ खड़े करके जरा, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए सब, पूरा सीधा खड़ा, सीधा ऊपर। कई लोगों के हाथ उठे नहीं अभी भी, हाथ उठाओ, ताली बजाओ जरा, झड़प, थोड़ी आवाज आनी चाहिए तालियों में, जोर से, थोड़ी जोर लगा।
कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो, कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की, पाँख नहीं उड़ जावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की। कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हो तेरे दामन की, चेरी भई हो तेरे दामन की, आवन की मन भावन की, हरियावन की मन भावन की। कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की मन भावन 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 की, मन भावन की, मन भावन की। आज भोजराज धन्य हो गए। बहुत आनंद हुआ भोजराज के मन में। मीरा के साथ भक्ति की धीरे धीरे चर्चा करने लगे। रोज मीरा चरणामृत देती, चरणामृत का पान करके इनको बहुत अच्छा लगता। मीरा के भक्ति में ये केवल भोजराज जी सहायक थे। उदा कोई कसर नहीं छोड़ती थी मीरा को अपमानित करने के लिए। और उदा का साथ देता था इनका सौतेला भाई था भोजराज जी का विक्रम। और ये दोनों के दोनों मीरा के प्रति बहुत द्वेष भाव रखते थे और षड्यंत्र करते रहते थे, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में लीन रहती थी। एक बार की बात, ये जो मीरा के पति जो भोजराज थे वो युद्ध में चले गए। जब आए तो पता लगा चोट लगी है, चोटिल होकर आए। मीरा दौड़ कर देखने गई। मीरा भोजराज से मित्रवत व्यवहार करती थी। पति का व्यवहार नहीं था, लेकिन मित्रवत व्यवहार था, क्योंकि मीरा के भक्ति में भोजराज जी सहायक थे। जब देखने गई हैं, भोजराज जी ऐसे बिस्तर में पड़े हुए थे, शरीर में कई जगह चोट लगा हुआ था। मीरा
भोजराज जी के निकट जाकर पूछती हैं, क्या सेवा करूं आपकी? भोजराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मीरा तुम तो गिरधर गोपाल का प्रत्यक्ष दर्शन करती हो। मीरा, मेरी भी एक बार गिरधर गोपाल से गोपाल की दर्शन करने की बड़ी इच्छा है, लालसा है। मीरा, एक बार मुझे दर्शन करा दो ना गिरधर गोपाल की, प्रत्यक्ष झांकी का दर्शन कराओ। भोजराज जी ने जैसे ही कहा, मीरा भोजराज जी के प्रति बड़ा अच्छा भाव रखती थी। भोजराज जी को उठाया है, चलो मेरे संग ठाकुर के पास चलो। लेकर के गई, ठाकुर के सामने खड़ा किया। भोजराज जी, मैं ठाकुर के सामने नृत्य करूंगी और आज मैंने ठाकुर के सामने आपको खड़ा करके नृत्य किया, आपके लिए बहुत भारी पड़ जाऊंगी मैं। आपका और मेरा जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। वैसे तो हम मित्रवत हैं, लेकिन फिर भी देह का गेह में विलीन हो जाएगा। भोजराज जी बोलने लगे, मीरा आज नहीं होगा तो 50 साल बाद होगा, कोई परवाह नहीं। भोजराज जी को आसन देकर बैठने को कहा। मीरा आई हैं ठाकुर गिरधर गोपाल के सामने, हाथ में एक तारा लिया है और ठाकुर को जो मीरा रिझाना प्रारंभ करती है, हे ठाकुर, हे गिरधर, तुम्हारी मैं प्रेम की दीवानी हूं। मेरा इस जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मेरी इस पीड़ा को कोई समझने वाला भी नहीं। इसलिए हे गिरधर, मुझे तुम ही समझते हो, तुम ही मुझे समझो। मीरा आंखों से झरझर आंसू गिराते हुए एक तारा के धुन पर नृत्य करने लगी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल जाने की जिन घायल हो, घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की जो करी हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी
भोजराज जी खुले नेत्रों से गिरधर को और मीरा को सामने देख रहे हैं और देखते ही देखते भोजराज जी ने क्या देखा, मीरा गिरधर गोपाल का हाथ पकड़ी हुई है और गिरधर गोपाल मीरा के साथ थिरक कर नृत्य कर रहे हैं। सूली ऊपर सेज हमारी शोभन किस विधि हो, सूली ऊपर सेज हमारी शोभन किस विधि हो। गगन मंडल गगन मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिलना हो, तेरी तो प्रेम दीवानी हो दर्द न जाने हो, तेरी तो प्रेम दीवानी हो दर्द न जाने हो। भोजराज जी के सामने गिरधर गोपाल ने अपने अधरों पर बांसुरी लगाई है, अपने वरद हस्त को ऊपर अभय मुद्रा किया, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके बगल में जाकर जैसे ही मीरा खड़ी हुई, मीरा साक्षात भगवती राधा की प्रतिमूर्ति लग रही थी। भोजराज जी को मीरा में राधा दिखने लगी और गिरधर गोपाल ने आज राधा कृष्ण के रूप में भोजराज जी को जैसे ही दर्शन दिया, भोजराज जी भावावेश में आ गए। उनका मन अत्यंत निर्मल हो गया, शुद्ध मन हो गया। खड़े थे, गिरधर गोपाल का दर्शन पा रहे थे, इनको चक्कर आ गई, धड़ाम से गिर गए ये, उनका प्राणांत हो गया। मीरा नृत्य कर रही, दर्द के मारी दर्द के मारी बन बन डोलूं, दर्द के मारी बन बन डोलूं, वेद मिला की मृत्यु हुई है,
जो मेवाड़ के लोगों ने मीरा के लिए जो शब्द बोले, मीरा अपने कान पर उंगली देकर शब्दों को सुनने की क्षमता नहीं मीरा की। बहुत तड़पाया है मीरा को। लोगों के बाण, शब्द रूपी बाण ने मीरा को हृदय पर बहुत पीड़ा दी। कुलटा है, कुलनासीर है, ये अभागन है, क्या क्या शब्द नहीं कहे मीरा के लिए। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी 1580 में। और मीरा के जो ससुर हैं राणा सांगा, उनकी मृत्यु हो गई 4 वर्ष बाद 84 में। राणा सांगा के दूसरे पुत्र राणा रतन सिंह राजगद्दी पर बैठे। और जब राणा रतन सिंह राजगद्दी पर बैठे, मीरा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी गई, बल्कि मीरा की भक्ति में ये राणा रतन सिंह बड़े सहायक रहे। मीरा खूब संतों की सेवा करती, भंडारा करती, सत्संग करती, संतों को बुलाती। उदा बहुत चिढ़ती, लेकिन राणा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं। लेकिन रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब जब राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई तो राजगद्दी पर इनके सौतेले भाई राणा विक्रम गद्दी पर बैठे। और जैसे ही राणा गद्दी पर बैठे, विक्रम, ये राणा बड़ा क्रूर था, मीरा से बहुत घृणा करता था। और मीरा को बीच बीच में ये विक्रम और उदा बहुत तंग किया करते थे। अब जब ये राजा बन गया तो इसने सबसे पहले मीरा को अपने घर से निकालकर भूत बंगले में रहने के लिए आज्ञा दिया। इनके घर के पास ही एक पुराना खंडर मकान था, भूत बंगला बोला जाता था उसको, उसमें भूत रहते थे। इसने सोचा कि इसको भूत बंगले में रख देंगे, और भूत बंगले में भूत रहते ही हैं, वो इसको डरा डरा करके मार डालेंगे, कांटा कट जाएगा, इसको मारना भी नहीं पड़ेगा। षड्यंत्र करके मीरा को भूत बंगले में रहने के लिए जैसे ही कहा, मीरा तो बड़ी आनंदित हो गई। वाह ठाकुर, एकांतवास तुमने आखिर ढूंढ ही ली। राजभवन में कचपच कचपच रोज के रोज होता था, अब तो एकांत में जाकर एकांतवासा झगड़ा न बासा। हाँ, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई। मीरा स्वयं जाकर भूत बंगले की सफाई करती है, और भूत बंगले में जाकर जैसे ही पानी का छींटा दिया, मीरा ने सफाई करते हुए, उसमें जितने भी भूत रहते थे, इनके पुरखे ही यहां पर भूत बनकर रहे हुए थे, जो तर नहीं पाए थे। मीरा ने जैसे ही पानी का छींटा दिया, सबके सब भूत योनि से उनको मुक्ति मिल गई। दिव्य शरीर धारण करके सबके सब स्वर्ग सिधार गए। सबने आशीर्वाद दिया मीरा को, इनके पितरों की तृप्ति हो गई। देखो, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग पुण्यवती जतेना। ऐसे ही नहीं होता। हाँ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती जतेना। जिनके घर में वैष्णव पैदा होते हैं, वो कभी कुल को उतारते हैं, पृथ्वी को उतारते हैं, धरती को भी उद्धार करते हैं। जिनके घर में वैष्णव पैदा होता है, वो पूरे कुल को उतारा करता है, 21 पीढ़ी को उतारता है, एक भक्त पैदा हो जाए तो। मैंने प्रहलाद के चरित्र में वो प्रसंग लिया था। अब मीरा
भूत बंगले में ही रहने लगी। एकांत बासा झगड़ा न बासा, झगड़ा न झांसा। मीरा प्रसन्नता से रहती भूत बंगले में। ये भूत बंगला पहले ये राणा परिवार का राजभवन यही था, लेकिन उसमें जब रहने लगे तो अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। युद्ध होता तो युद्ध में कभी भी राणा परिवार की विजय नहीं होती, धन की हानि होती, राजभवन में चोरी होता। उस भवन में वास्तु दोष था, इसलिए उसको छोड़कर ये नया भवन बनाया गया था और इसमें रहने लगे थे राणा परिवार। और उस अशुभ भवन में मीरा को जब रखा गया, अब मीरा तो भक्त थी, उसको क्या फर्क पड़ना है। देखो जहां भक्ति होती है ना, ठाकुर की सेवा होती है, बड़े बड़े वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जिन घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिन घर में रोज प्रातः और शाम को दीपक जलाया जाता है वास्तु दोष नहीं रहता। जिन घरों में द्वार पर कलश में जल भरकर और पूजा घर में एक लोटा जल पूजा घर में जल भरकर रखा जाता है उन घर में वास्तु दोष नहीं होता। जिन घर में शंख की ध्वनि होती है, घंटी बजती है, आरती होती है, उस घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होता। मीरा ने जैसे ही उस घर में प्रवेश किया, भूत बंगले में प्रवेश किया, सारे वास्तु दोष दूर हो गए और मीरा दिन भर उस भवन में नृत्य करती, झूमती, ठाकुर को रिझाती। अब राणा मीरा को मारने के लिए जब पता लगा कि भूत बंगले में उसका भूतों ने कुछ नहीं किया बल्कि भूत ही तर करके चले गए, ये पता लगा, मारा। राणा और ज्यादा चिढ़ गया। अब मीरा को कैसे मारें, राजभवन में बैठकर षड्यंत्र करने लगा। किसी ने राणा को यह सुझाव दी कि राणा, मीरा शालिग्राम के प्रति बहुत अच्छी भावना रखती है। ऐसा करो राणा, कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर शालिग्राम का अभिषेक करा लो और अभिषेक की खबर मीरा को पता लग जाएगी। और पहले ही से ये खबर भिजवाओ कि हम आज चरणामृत सबको प्रसाद के रूप में भेजने वाले हैं और मीरा को भेजना 20 और लोगों को चरणामृत भेज देना। मीरा चरणामृत को फेंकेगे नहीं, वो तो पान कर जाएगी और जब पिएगी तो वो मर जाएगी। हम बाहर हल्ला फैला देंगे कि मीरा ने अपने आप जहर पी लिया, वो मर गई, कोई बदनामी भी नहीं होगी। बहुत अच्छा तरीका है। राणा को जब ये बात कहा, राणा को बात समझ में आ गई। राणा ने एक दयाराम नाम का पंडा को बुलाया और उसको बुलाकर सारी योजना बताई। विष मंगाया राणा ने, विष घोंटने के लिए लगा दी, हलाहल विष तैयार हुआ। और जैसे ही राणा ने देखा हलाहल विष, काला काला जहर तैयार हुआ है, चांदी के कटोरे में जहर को डाला गया और दयाराम नाम के पंडित के हाथ में वो जहर का कटोरा देकर के कहा, पंडित जी तुम जाओ, मीरा को ये पान करा के आना, जाओ। दयाराम का नाम का पंडा एक दासी को साथ में लेकर, क्योंकि मीरा के भवन में किसी को प्रवेश नहीं था पुरुष का, विशेष करके मीरा किसी को घुसने नहीं देती थी। दासी को कहा, दासी भीतर तो तू ही ले जाके देगी लेकिन द्वार तक मैं जाऊंगा। दयाराम नाम का पंडा मीरा के द्वार के बाहर तक पहुंचा, दासी के हाथ में कटोरा दी, समझा बुझाकर दासी को भीतर भेजा। और जैसे ही मीरा को दासी ने कहा, भाई साहब आपके लिए राणा ने ये शालिग्राम भगवान का चरणोदक भेजा। ये शब्द जब सुने मीरा ने तत्काल अपने पैरों में घुंघरू बांधी है। विष देखते ही, क्योंकि मीरा को पहले ही मालूम चल गया था कि राणा मीरा को मारने का षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि दासियां आकर वहां जो चर्चा होती थी वो सारी की सारी मीरा को आकर बताया करते थे।
क्योंकि मीरा के शुभचिंतक भी बहुत दास दासियां थे वहां पर, मीरा को पहले ही मालूम चल चुका था। अब गिरधर को याद करते हुए कहा, वाह गिरधर, तुम आज इस रूप में आए हो, स्वीकार है गिरधर। गिरधर को प्रणाम करते हुए मीरा ने घुंघरू बांधकर जो नृत्य करना प्रारंभ किया है। दासी कटोरा लेकर खड़ी है और मीरा नृत्य कर रही है बीच को देखकर। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। गोविंद भगवान की जय हो। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, अब ही हो गई दासी रे, अब ही हो गई दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म की दासी रे, जन्म जन्म की दासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे रे, पग घुंघरू
घूंघरू बांध मीरा, घूंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा ने जैसे ही अपने सामने विष के कटोरे को देखा, मीरा ने सोचा भगवान का चरणामृत कभी भी विषैला नहीं हो सकता। हाथ जोड़कर उस विष के कटोरे को प्रणाम किया है। भगवान, आप इस रूप में आए हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मीरा ने प्रणाम किया और आज मीरा ने अपने हाथ में उस विष के कटोरे को लिया है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, कर में पिया लो देख मीरा है अधेर नाची, नाची काल कोट देख छाया महाकाल की। नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंड माल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान। जो कटोरा लेकर आई थी वो दासी नाच उठी, आज राणा मुझे बहुत पुरस्कार देंगे। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल भोपाल की। राणा की कुमति नाच उठी, आज कांटा कट जाएगा। नाच उठी नेत्रन की पुत्री पियाले बिचे, पीने से पहले मीरा ने एक बार निगाह भर कर उस विष के कटोरे को जब देखा। नाच उठी नेत्रन की पुत्री पियाले बिचे, तो पुत्री में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुत्री में नाच उठी मूरत गोपाल की, पुत्री में नाच उठी मूरत गोपाल की। अरे नाच उठ नेत्रन की पुत्री पियाले बिच, पुत्री में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुत्री में नाच उठी मूरत गोपाल की। हाँ, पुत्री में नाच उठी मूरत गोपाल मेरा की। विश्वास करो, विष नहीं है, मैं स्वयं विराजमान हूं, पी लो। मेरे ठाकुर ने जैसे ही हरी झंडी दी, मीरा ने दोनों हाथों से उस विष के कटोरे को पकड़ा है और जैसे ही गट 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 करके मीरा ने पान किया, मीरा सारा के सारा विष के कटोरे को पान कर गई। पिया तो था मीरा ने विष, लेकिन विष की जगह वो मेरे ठाकुर ने अमृत के रूप में परिणत कर दिया। मीरा अमृत को पान कर गई है। मीरा ने यहां जब विष का प्याला पिया, इतने प्रेम से लबालब होकर विष के प्याले को पिया है। मीरा ने भक्तमाल में लिखा है, मीरा ने विष तो यहां पिया मेवाड़ में, लेकिन द्वारकाधीश में जो ठाकुर खड़े हैं उनके मुंह से झाग निकल गया, झाग निकल गया। ठाकुर ने पिलायो तो था मीरा को, लेकिन ठाकुर सारा के सारा विषपान कर गए। विषपान तो भोलेनाथ करते हैं, लेकिन आज मेरे ठाकुर ने पान किया। जब स्वयं को पीने की बारी आई थी, पूतना के जहर को पीने की बारी, तो मेरे ठाकुर ने भोलेनाथ को आह्वान किया था, भोलेनाथ मैं तो बालक के रूप में हूं, मैं विष का पान नहीं कर पाऊंगा। ये पूतना मुझे मारने के लिए अपने स्तन में विष घोलकर आई है, तुम ही आकर मेरे मुखारविंद में सवार होकर इस विष का पान करो। भोलेनाथ मैं पान नहीं कर पाऊंगा। जब स्वयं की बारी आई थी तो भगवान ने भोलेनाथ को आह्वान किया था, और जब आज भक्त के ऊपर आन पड़ी तो मेरे ठाकुर भक्त के विष को पान करने के लिए स्वयं आए और द्वारकाधीश के मुख से झाग निकला है। जो गिरधर गोपाल मीरा के पूजा घर में थे वो बिल्कुल काले पड़ गए, काले हो थे तो कृष्ण ही, लेकिन और ज्यादा उनका
रंग और ज्यादा गाढ़ा काला हो गया। पिया है मीरा ने, मीरा को विष बालमा का नहीं कर पाई। मीरा को मालूम था ये जहर है, और मीरा उस समय विष पान करने के बाद मेरे गोपाल के सामने, गिरधर गोपाल के सामने बहुत रोई। राणा ने जो पंडा को भेजा था, पंडा को कहा, पंडा जी जाकर राणा को कहना मुझे पहले ही से मालूम था विष भेजने वाले हैं राणा। मुझे दासी ने बता दी थी सारी बातें, फिर भी मैंने पान किया। ये बात पंडा सुन रहे थे। पंडा के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और पंडा को मीरा ने कहा, पंडा जी जाकर राणा को कह देना। मीरा पद गाने लगी। जहर दियो हम जानी राणा जी, जहर दियो हम जानी राणा जी, जहर दियो हम जानी। अपने घर को पर्दा कर ले, अपने घर को पर्दा कर ले। मैं अब लाखो रानी राणा जी, मैं अब लाखो रानी राणा जी, जहर दियो दियो हम जानी। सब संतन पर तन मन मारो, सब संतन पर तन मन मारो। चरण कमल लपटाने राणा जी, चरण कमल लपटाने राणा जी, जहर दियो हम भगवान की जय हो। मीरा के प्रभु राख लही है, मीरा के प्रभु राख लही है। इस दासी की जानी, इस दासी की जानी राणा जी, जहर दियो हम जानी राणा जी, जहर दियो हम जानी।
जहर दियो जहर दियो जाने। मीरा ने राणा को संदेश भेज दिया, राणा यदि हम पसंद नहीं हैं तो अपने घर का पर्दा करो, हमको मत रोको। मीरा बच गई, संदेश भेज दिया मीरा ने। राणा तो और ज्यादा चिढ़ गया मीरा से। अब मीरा को मारने के लिए इसने दूसरा षड्यंत्र किया। दीपावली का गिफ्ट कहकर एक कोबरा नाग, काला बिल्कुल जहरीला कोबरा नाग भेजा है। और जैसे ही पिटारा आया, मीरा ने जैसे ही पिटारा खोला, कोबरा खड़ा हो गया, फंकार मारा हुआ कोबरा। मीरा ने गिरधर का स्वरूप मानकर कोबरा को प्रणाम किया। वाह ठाकुर, आज इस रूप में आए तुम? हाँ? ठाकुर कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, क्या दर्शन देने आते हो? मीरा ने कोबरे को गले से लगाया, दासी रोकती रह गई, मीरा काट खाएगा। मीरा कहती है कि काटने की, काट लेगा क्या होगा। देखो कभी भी छोटे बच्चे को सांप नहीं काटता, जो भोला होता है ना उसको जहरीले जानवर कभी भी जहर से प्रहार नहीं करते। वो तो केवल मनुष्य है, हर किसी पर प्रहार कर देता है। जहरीले जानवर उतने जहरीले नहीं होते। जब भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में यात्रा कर रहे थे, उस समय बीछी अपना डंक तोड़ रही थी, सर्प अपने विष को त्याग रहे थे। जी नहीं निरखी मगर सांप ही ने दीक्षी। भाई ठाकुर को देख करके तो सांप भी अपना जहर त्याग देता है, बिच्छू अपने डंक को त्याग देते हैं। और ठाकुर के भक्त उसको देखकर सांप कोई डंक मारेगा? नहीं मारेगा। सांप फंकार नहीं करेगा, बल्कि आज सांप के रूप में श्याम सुंदर मुरली मनोहर बिल्कुल खड़े हो गए बांसुरी लेकर। मीरा आवाज लगाने लगे। मीरा को ठाकुर का दर्शन हो गया सांप पर। नाथ, अब तो राणा का ये षड्यंत्र भी निष्फल हो गया। राणा बहुत ज्यादा चिढ़ गया। एक पुरुष को तैयार किया, तू मीरा के पास जा साधु का रूप धारण करके, और सुन, जा करके मीरा के साथ तुझे अंग संग करना है। जा, तिलक छापा करके, जटाजूट बनाकर, साधु का वेश धारण करके, कमंडलू लेकर आ गया साधु बनकर। अलक निरंजन मीरा के पास भिक्षा मांगी। मीरा, मेरे ठाकुर ने मुझे आज दर्शन देकर कहा, आज्ञा दी कि तू मीरा के साथ अंग संग कर करके आज्ञा दी है, इसलिए तेरे साथ अंग संग करने के लिए आया हूं। मीरा ने कहा, स्वागत है संत भगवान आपका, आइए, आपकी इच्छा भी अवश्य पूर्ण की जाएगी। पहले आप प्रसाद तो पाओ, भंडारा पाओ। मीरा ने पंगत में बिठा दिया। बहुत सारे संत आकर के पंगत कर रहे थे, ये भी बैठ गया। मीरा ने परोसाई करी, हाथ जोड़कर सभी संतों को कहा, संतों पाओ प्रसाद। सब ने प्रसाद पाए, और जैसे ही प्रसाद सभी संतों ने पाया, संतों, एक ठाकुर की इच्छा है, ठाकुर ने मेरे संग में अंग संग करने के लिए किसी अपने सेवक को भेजा है, दक्षिणा
उसके बाद ही बटेगी। जरा सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे रहना। और सभी संतों के सामने पंगत लगी हुई थी, सभी संगत बैठे हुए थे। उनके सामने ही मीरा ने एक सेज बिछा दी और जाकर लेट गई। आओ महात्मा जी आओ, ठाकुर की इच्छा है तो मुझे तुम्हारे साथ अंग संग करने में कोई आपत्ति नहीं। मीरा ने जैसे ही कहा, वो साधु वेश धारण किया हुआ व्यक्ति जो वासना लेकर आया था, मीरा के चरणों में जाकर लछाड़ पछाड़ खा करके गिर गया। देवी मुझे क्षमा करना, मुझे गलत बात बताई गई थी इसलिए मैं आया था। षड्यंत्र का भंडा फोड़ हो गया। और इस प्रकार की चर्चा संतों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। मीरा के साथ ये अत्याचार हो रहा है। सारे भारतवर्ष में जब चर्चा हुई, ये चर्चा अकबर बादशाह के कान पर जब पड़ी, अकबर बादशाह तानसेन को लेकर मीरा का दर्शन करने के लिए भेष बदलकर आया है। मीरा का दर्शन किया। तानसेन ने मीरा को एक पद सुनाई। तानसेन का पद सुनकर मीरा बहुत प्रसन्न हुई। तानसेन तुमने बहुत सुंदर मेरे गिरधर को पद सुनाया है, कहो मैं क्या सेवा करूं। तानसेन ने कहा, मीरा आपकी हमने चारों तरफ चर्चा सुनी है, आप बहुत सुंदर गाती हैं। आप भी तो एक पद गिरधर गोपाल के चरणों में एक पद गाइए। मीरा ने बहुत सुंदर पद गाया है। और मीरा पद गाने के बाद तानसेन और अकबर वहां से विदा मांगकर जब जाने लगे, अकबर बादशाह ने मीरा को भेंट देने की पेशकश की। बेबी आपको हम कुछ भेंट देना चाहते हैं। मीरा ने मना किया, नहीं हम कोई भेंट लेते नहीं है किसी से। लेकिन अकबर बादशाह माना नहीं, जबरदस्ती एक माला देते हुए गया। और जब ये अकबर बादशाह वहां से चला गया, राणा विक्रम को मालूम चला कि अकबर बादशाह आया था। मेवाड़ से अकबर की दुश्मनी चल रही थी उस समय। और जैसे ही विक्रम को यह बात पता लगी, विक्रम तो और ज्यादा क्रूर हो गया। अब मीरा के जो भवन था उसमें कई पहरेदार बढ़ा दिए और आदेश दे दी, पल पल की मीरा के भवन की पल पल की मुझे जानकारी दी जाए। मीरा बहुत दुखी हैं। कई दिन से मीरा ने भोजन करना छोड़ दिया। ठाकुर की केवल भक्ति करती हैं, भजन करती हैं, ठाकुर को भोग लगाती हैं। लेकिन अब कई दिन से मीरा भूखी थी तो ठाकुर ने भी भोग लगाना बंद कर दिया। और एक दिन ठाकुर ने कहा, मीरा तू खाती नहीं है, अब मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा। तू प्रसाद पाती नहीं है तो किस बात का भोग लगना। ठाकुर ने भोजन करना छोड़ दिया। 3 दिन हो गए, ठाकुर ने भोग भी नहीं लगाया। दासी को मना कर देते हैं ठाकुर, दासी ये भोग की थाली मत लाया करो। मीरा भोजन नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। 3 दिन से न मीरा ने भोजन किया, न ठाकुर ने भोग लगाया। मीरा सोई भी। तीसरे दिन की रात्रि की बारी हुई। रात काफी हो चुका था। दासी आई है, 1 बजे का समय। मीरा को कहा, भाई साहब आज कई दिन हो गए, आपने कुछ खाया भी नहीं और आप सो भी नहीं रहे। भाई साहब सो जाइए, बीमार हो जाएंगे आप। मीरा दासी के गले से जाकर लिपटकर फूट फूट करके रोने लगी। दासी मेरे आंखों से नींद गायब हो गई, मेरी भूख गायब हो गई है। केवल गिरधर के अलावा और कुछ भी मेरे मन मस्तिष्क पर आता नहीं। दासी मेरे लिए कुछ भी जिद मत करो, मेरी बस की बात नहीं कि मैं जाकर सोऊं। इतना कहकर मीरा फूट फूट कर रोते हुए गिरधर के चरणों में जाकर जब गिरी, गिरधर भगवान प्रकट हुए। मीरा तो बहुत रोती है, आजा तेरे साथ चौपड़ खेलेंगे। और भगवान चौपड़ लेकर आ गए और मीरा के साथ जैसे ही चौपड़ प्रारंभ हुई खेलना,
मीरा बड़ी प्रसन्न है, ठाकुर चौपड़ खेलने के लिए स्वयं आए हैं। और भगवान मीरा के साथ जब चौपड़ खेल रहे हैं तो भगवान कभी कभी बीच बीच में जो दांव है वो कई बार गलत भी चलते हैं, तो मीरा उस दांव को सीधा करने की कोशिश करती हैं। तो भगवान की और मीरा की वहां पर नोक झोंक हो रही है। जब नोक झोंक हुई तो जो पहरेदार थे उन्होंने जाकर राणा को सूचना दी, राणा साहब, मीरा के भवन में कोई पुरुष आया हुआ है और वो बार बार झगड़ रही है। राणा स्वयं तलवार लेकर निकला है, सीधे मीरा के द्वार पर पहुंचा राणा। और जैसे ही द्वार पर पहुंचा राणा, उस समय द्वार खटखटाइए, मेरा द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। ठाकुर तो झटपट चौपड़ की सामान लेकर ठाकुर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मीरा ने दरवाजा खोला, कौन था यहां? मीरा कुछ बोली नहीं। दोबारा पूछा, कौन था? कुछ बोली नहीं मीरा। विक्रम और चीख पड़ा। उस समय मीरा को नींद आ रही थी। मीरा ठाकुर की ओर मुंह करके सखी को बुलाती है। सखी, तू अभी पूछ रही थी ना, यहां राणा चिल्ला रहा है, और ये सखी को बुलाती है मीरा। राणा को इग्नोर कर दिया मीरा ने, वास्ता नहीं की, और अपने ठाकुर से फिर से उलझने लग गई। सखी को बुलाया, दासी इधर आओ, तू अभी पूछ रही थी ना कि मेरी नींद क्यों सोती नहीं हो मीरा करके। मेरी नींद गायब हो गई सखी। राणा चिल्लाने लगा, मीरा, तू मेरी बात को उत्तर न देकर तू दासी की बात की उत्तर दे रही है। मीरा बोलने लगी, राणा, तुमसे पहले मेरे पास दासी ने आकर कुछ कहा था, पहले मैं इसके प्रश्न का उत्तर दे दूं, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। धैर्य धारण करो। दासी सामने खड़ी है, राणा सामने खड़े हैं, और मीरा ने पद गाया है।